हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता है ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी हम लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल में जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने प्लेट्यू यानी कि पठार के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये भी जान लिया था कि पठार कितने प्रकार के होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मैदान या फिर कह सकते हैं कि प्लेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस एरिया को हम प्लेन बोल सकते हैं या उसकी कितनी फीट तक ऊंचाई होती है, किस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कि ये प्लेन है। तो ये सब हम जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि मैदान जो होता है, जो प्लेन है, वो होता क्या है। ठीक है, मतलब कैसे कह सकते हैं कि हम ये एरिया प्लेन के अंदर आता है। तो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले, यहीं से लिख लो, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले, किससे? 500 फीट से कम ऊंचाई वाले कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। ठीक है, भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान या फिर प्लेन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे इसमें क्या है? आगे इसमें बताया गया है मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। जो मैदान है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैदान है, जो प्लेन है, वो अनेक प्रकार के होते हैं। अब उसमें से हम पहला प्रकार पढ़ेंगे। तो ए टाइप के हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान। ठीक है, तो अब ये जान लो कि अपर्दनात्मक मैदान क्या होता है। पहले लिखवा दूंगी फिर एक्सप्लेन कर लूँगी। तो नदी हिमानी पवन जैसी, नदी हिमानी पवन जैसी, नदी हिमानी पवन जैसी, इसमें क्या लिख रहा है कि नदी हिमानी पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। किस प्रकार के मैदान बनते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? फर्स्ट नंबर पे किस टाइप के प्लेन आएंगे? लोएस मैदान। क्या? लोएस मैदान। ठीक है, तो पहले लोएस्ट मैदान पर बताने से पहले आपको पहले एक बार ये बता दूं कि प्लेन क्या होता है।
तो प्लेन क्या होता है, जो 500 फीट से कम ऊंचाई वाली जो भूपृष्ठ होती है, जो ज़मीन होती है, हम कह सकते हैं अगर लोग अपनी लैंग्वेज में देखें समझने के हिसाब से, तो जो 500 फीट से मतलब नीची ज़मीन, 500 फीट से ऊंचाई नहीं, 500 फीट से कम ऊंचाई की जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो समतल भाग होता है, जो प्लेन एरिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको मैदान बोलते हैं, उसको हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है। अब जो प्लेन होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, तो जिसमें से एक क्या है, एक होता है अपर्दनात्मक मैदान। अब ये अपर्दनात्मक मैदान क्या होता है, तो अपर्दनात्मक मैदान ये होता है जैसे नदी हो गया या फिर हवा हो गया या हिमानी, इन तरीके मतलब इन तरीक़ों से क्या होता है कि जो मिट्टी वगैरह है वो नदी के सहारे, नदी के जो पानी बहता है उसके हिसाब से आ जाए, हवा चलती है तो उससे जो मतलब उससे जो मिट्टी वगैरह उड़कर आती है, मतलब कह सकते हैं कि जो नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, तो एक जगह से मतलब जैसे मिट्टी वगैरह अपर्दन हो गया उनकी शक्तियों से, उन वजह से, या तो नदी की वजह से, हिमानी की वजह से या पवन की वजह से, तो वो जो वहाँ जो प्लेन बनता है, तो किस तरीके के प्लेन्स बोलते हैं हम उनको, वो जानते हैं। तो पहला होता है लोएस्ट मैदान। तो जो लोएस्ट मैदान है वो कैसा मैदान है कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कारण से निर्मित होता है। तो हवा द्वारा, यहाँ से लिख लो, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है, एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। तो देखो, अब लोएस्ट मैदान क्या होता है, तो लोएस्ट मैदान क्या होता है कि जो हवा है, जो हमारी विंड है, जो हवा है, तो उसके द्वारा जो लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से जो निर्मित होता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हवा क्या है, मिट्टी या फिर बालू जो हमारा रेत होता है उसके कणों को उठाकर ले जाती है, मतलब उड़ाकर ले जाती है, तो वहाँ से जो निर्मित होता है, तो जिस चीज़ का निर्माण होता है, जो प्लेन, जिस प्लेन का निर्माण होता है, जिस मैदान का निर्माण होता है, तो उसको हम लोएस्ट मैदान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोएस्ट मैदान। तो हम कह सकते हैं कि लोएस्ट मैदान कौन से होते हैं कि हवा द्वारा जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ले गई जाती है, या फिर बालू, ठीक है, मिट्टी हो गई, बालू हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह जब हवा उड़ाकर ले जाती है तो उससे जो निर्माण होता है, जो निर्मित होता है, तो उसको हम लोएस्ट मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ ही गए होंगे। चलिए अब दूसरे तरीके के मैदान हैं, उनके बारे में जानते हैं। अभी हम अपर्दनात्मक मैदान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले आज क्या करेंगे, आज केवल हम अपर्दनात्मक मैदानों के बारे में पढ़ेंगे और जो दूसरी तरीके वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, चलिए अब सेकंड कौन से आते हैं, कार्स्ट मैदान। कार्स्ट मैदान कैसे होते हैं, कार्स्ट मैदान चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। चूने पत्थर की चट्टानों के
घुलने से निर्मित मैदान। जो चूना पत्थर होता है उसकी जो चट्टान होती है तो उनके घुलने से जो मैदान निर्मित, देखो जैसे कार्स्ट मैदान क्या होता है, जो चूना पत्थर होते हैं, है ना, जो चूना पत्थर पाया जाता है जो, तो वो क्या होता है, वो टूटने लगते हैं धीरे 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 धीरे। तो घुलना बोल दीजिए या टूटना बोल दीजिए, बारीक बारीक हो जाते हैं वो, बिल्कुल उस बालू रेत के जैसे जब उसके कण हो जाते हैं तो वो क्या है, उससे जो एरिया का निर्माण होता है, उससे जो निर्मित मैदान होता है तो उसको हम कार्स्ट मैदान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्स्ट मैदान बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट। तो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, संप्राय मैदान। संप्राय मैदान। अब संप्राय मैदान कैसे होते हैं, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान। कहाँ पर, जो समुद्र तल होता है उसके निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अब तीसरे प्रकार के जो मैदान होते हैं हम उसको संप्राय मैदान बोलते हैं। अब संप्राय मैदान क्या होता है, संप्राय मैदान होता है कि जो समुद्र तल के निकट जो स्थित मैदान होते हैं, जो समुद्र वाला एरिया होता है, तो समुद्र तट जो होता है तो उसके पास आसपास में जो मैदान होते हैं तो जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है, मतलब नदियों में जो मिट्टी बहकर आती है तो उससे जिस एरिया का निर्माण होता है, तो उसको जिस प्लेन का निर्माण होता है तो उसको हम संप्राय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम संप्राय मैदान बोलते हैं। मतलब जब नदी में जब पानी आता है तो पानी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी तो आती है, उसमें मिट्टी वगैरह भी तो आती है, तो वो मिट्टी क्या है, धीरे 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 एक इकट्ठी होती जाती है ना, तो उससे जिस मैदान का, जिस प्लेन का निर्माण होता है तो उसको हम संप्राय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम संप्राय मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब नंबर 4 पे आता है हमारा ग्लेशियल मैदान। अब ग्लेशियल मैदान नेक्स्ट इसमें अब देखते हैं इसको रब करने के बाद। तो 4th नंबर पे आता है ग्लेशियल मैदान। अब ये ग्लेशियल मैदान क्या होता है, हिम के जमाव के कारण निर्मित, हिम के जमाव के कारण निर्मित ग्लेशियल मैदान में होता है हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। दलदली मैदान जहाँ केवल
वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब ग्लेशियल मैदान देख लो। ग्लेशियल मैदान क्या होते हैं? जो हिम होती है, हिम मतलब जो बर्फ़ होती है, तो उसके जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, मतलब जो बर्फ़ है वो जम जाती है तो उसके कारण एक दलदली सा एरिया, जब बर्फ़ जम जाएगी तो उसकी वजह से एक जैसे दलदल होती है ना, इस तरीके का एक एरिया बन जाता है जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, जहाँ पर केवल क्या वन ही पाए जाते हैं, जहाँ पर केवल फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, वन ही पाए जाते हैं, वहाँ कोई लोग वगैरह कोई ऐसा रहता नहीं है। तो उस तरीके के जो मैदान होते हैं उनको हम ग्लेशियल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल मैदान बोलते हैं। तो ग्लेशियल, ग्लेशियर थोड़ा सा सेम सेम सा लग रहा है, तो ग्लेशियर बर्फ़ वगैरह के तो होते हैं, तो आप ऐसे इसको उस तरीके से कोरिलेट करके भी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जो ग्लेशियल मैदान होते हैं वो बर्फ़ जब जम जाती है ना, बर्फ़ के जमने के कारण या जमने की वजह से जो एरिया, जो प्लेन बनता है उसको ग्लेशियल मैदान बोलते हैं। और वहाँ पर केवल वन ही पाए जाते हैं, केवल फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं ग्लेशियल मैदान के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ गए? चलिए, अब लास्ट आता है इसके अंदर जो अपरदनात्मक मैदान है, उसमें हमारा पांचवा जो आता है वो आता है रेगिस्तानी मैदान। अब रेगिस्तानी मैदान कैसे होते हैं तो पता ही चल रहा है, रेगिस्तान में पाए जाते होंगे। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहाव के, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहाव के, वर्षा के कारण बनी नदियों के, क्या बहाव रहने दीजिए, आप ऐसे लिखिए, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, किसका? रेगिस्तानी मैदानों का। तो रेगिस्तानी मैदान कैसे होते हैं? बारिश में वर्षा के कारण जो नदियाँ बन जाती हैं तो उनके बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। मतलब बारिश में क्या होगा, रेगिस्तान में नदियाँ सी बन जाती हैं, तो उनके बहने से किसका, जो रेगिस्तानी मैदान है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अपरदनात्मक जो मैदान होते हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से सारा कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा अपरदनात्मक मैदान है, कौन सा नहीं है, नाम आपको लिख देगा, सीरीज़ में लगाने के लिए दे देगा, किस भी हिसाब से आपको देगा, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट तरीके का मैदान कौन सा होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद आगे का कल देखेंगे, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। अब भी आता है निक्षेपात्मक मैदान। तो नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है।
नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। क्या है? नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें कौन सी नदियां हैं? इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी, इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी, एवं होंगो के मैदान प्रमुख हैं। होंगो के मैदान प्रमुख हैं। ठीक है, आगे है इसमें, इस प्रकार के मैदान को जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान, या इस तरीके से लिखो, चलो, इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान या डेल्टा का मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान या डेल्टा का मैदान प्रमुख है। तो देखो, अब पहले हमने पढ़ लिया अपर्दनात्मक मैदान, अब निक्षेपात्मक मैदान। तो निक्षेपात्मक मैदान क्या होते हैं? जो नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है जिनसे, ठीक है। तो इसमें गंगा हो गई, गंगा नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, मिसिसिपी हो गई, या होंगो नदी हो गई। तो ये प्रमुख हैं, ये निक्षेपात्मक मैदानों का निर्माण करती है। अब निक्षेपात्मक मैदानों का निर्माण मतलब किस तरीके से? जैसे जलोढ़ का मैदान हो गया, या डेल्टा का मैदान, मतलब डेल्टा वगैरह जो हमारी गंगा नदी है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ना, तो डेल्टा का मैदान हो गया है, जलोढ़ का मैदान हो गया। इन नदियों द्वारा जो मैदान बनाया जाता है तो उसको हम निक्षेपात्मक मैदान बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें और भी है, वो हम ऐसा करते हैं, वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। समझ आया है, नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइज़, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।